Welcome to Maths and Science Zone and welcome to Sachin Sir's Physics class. Here you go with the video 5 of reflection of light, and with this video we are completing with the topic of reflection of light class 10th physics CBSE. Good morning students. Class 5 video 1 out of 3 very important class of reflection of light today. Okay, हम लोगों ने यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स तक पढ़ लिया था, यानी एनसीईआरटी से पेज 168 के ब्लू क्वेश्चंस तक पढ़ लिया था. ठीक है, पेज 168 ब्लू क्वेश्चंस तक वी डिड बिफोर. अब हम लोगों का जो आज टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन. अब इस साइन कन्वेंशन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको 6 वेरिएबल्स एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं. V, U, F, HI, HO और M. इसमें से V मैंने आपको पहले बताया हुआ है क्या होता है. V होता है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ मिरर. ठीक है, V हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर है. U हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एज इन मैंने लगा दिया है, आप कॉपी में नोट्स बनाने में एज इन का साइन नहीं लगाएंगे. फ्रॉम पोल ऑफ मिरर. F क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर. अच्छा, ये सिंबल्स कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के लिए नहीं है, हम लोग साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, सिर्फ साइन कन्वेंशन नहीं है हमारा टॉपिक, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स पढ़ रहे हैं. आज हम लोगों का इन 3 वीडियोस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएगा. इसके बाद हम लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी सेकंड पार्ट ऑफ दी लाइट चैप्टर शुरू होगा. ठीक है, आज के तीनों वीडियोस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज. HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अच्छा, इसको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है. और HI को डिनोट करने के लिए कभी कभी H डैश और HO को डिनोट करने के लिए सिर्फ H का प्रयोग भी होता है. M मैंने पहले नहीं बताया है, स्मॉल m इज यूज फॉर मैग्निफिकेशन. अच्छा, मैग्निफिकेशन शब्द से हम लोगों को लगता है कि कोई चीज एनलार्ज हो रही होगी तभी उसको मैग्निफिकेशन शब्द का यूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई इनलार्ज नहीं हो रहा है. मैग्निफिकेशन वर्ड जो आपका है वो चेंज ऑफ द साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट दिखा रहा है. ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज में जो चेंजेस आते हैं वो रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्निफिकेशन होता है. तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी ये रिप्रेजेंट करती हैं कि इमेज जो है वो एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है या सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट है. उसमें मैग्नीट्यूड वैल्यू जो मैग्निफिकेशन की होती है, मैग्नीट्यूड वैल्यू में अगर m की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब HO इक्वल्स टू HI, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम. और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 0.5, 0.6, 0.7 कुछ भी हो सकता है, 1 से छोटी आ रही है तो उस केस में ये आपकी डिमिनिश्ड इमेज को रिप्रेजेंट करता है. 1 से कुछ भी बड़ी आ रही है तो ये एनलार्ज्ड इमेज को रिप्रेजेंट करता है. तो मैग्निफिकेशन के 3 केस होते हैं. वैसे तो मैग्निफिकेशन के 6 केस होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड और साइन अलग अलग है. जैसे प्लस और माइनस का साइन है वो तुम नंबर लाइन की तरह नहीं लोगे. यहाँ पर अगर एक माइनस साइन लग जाएगा तो नंबर लाइन की तरह -1 हो गया तो तुम कहो सर ये 1 से छोटा हो गया, या यहाँ पे -1.2 हो गया सर ये 1 से छोटा हो गया. हमने तो बचपन से नंबर लाइन में यही सीखा है. तो बच्चे यहाँ नंबर लाइन नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ आप साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स पढ़ रहे हो. तो इसमें मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है उसको आपको कंसिडर करना है इमेज के साइज के लिए, और प्लस और माइनस का जो साइन होगा वो आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की पहचान बताएगा. तो ये तीनों आपके मैग्नीट्यूड हैं, और इसमें अगर प्लस माइनस का साइन लगा दिया जाए तो 3 की जगह 6 केस बन जाएंगे. और वो 6 केस आपके क्या शो करेंगे, ये 6 केस आपके शो करेंगे कि along with the size the image real and virtual condition is also reflected with the value of magnification. Magnification is one of the most important factor to be learned. ठीक है, अब ये 6 दिमाग में सेट हो जाने चाहिए. हो गए, सबके सेट हो गए दिमाग में. चलो अब जरा इनके बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में डिटेल में जाते हैं. तो पहले मैं मैग्निफिकेशन में ही तुम्हें बताता हूँ. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO. इफ आई आस्क यू डिफाइन मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन को आप डिफाइन करोगे, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन
इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन की वैल्यूज जो होती हैं, अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 है तो ये HO इक्वल्स टू HI को शो करता है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो उस केस में डिमिनिश्ड इमेज है, यानी HO इज ग्रेटर देन HI, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज से बड़ा रहा, डिमिनिश्ड इमेज कहलाएगी, यानी डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज। और फर्स्ट वाले में क्या था, सेम साइज इमेज। और थर्ड हमारा क्या है, m इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे 2.3 है तो यानी HO जो है वो स्मॉलर है HI से, यानी इमेज बड़ी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनलार्ज्ड इमेज का केस। अब ये एनलार्ज्ड में वर्चुअल है कि रियल है, इस चीज को भी तो हमें एनालाइज करना है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यूज जब भी पॉजिटिव होती हैं तो पॉजिटिव आपका वर्चुअल को शो करता है, और मैग्निफिकेशन की जब वैल्यूज नेगेटिव होती हैं तो वो रियल को शो करता है। अब इसका ऐसा क्यों होता है, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे, जब साइन कन्वेंशन। याद रखना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल, नेगेटिव है तो रियल को शो करता है। यानी मैग्निफिकेशन के हम लोग इस 3 की जगह 6 केस बना सकते हैं। कैसे 6 केस बना सकते हैं, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 में है तो +1 और -1 दोनों हो सकती है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो 0.75 प्लस में भी हो सकती है और 0.75 माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2.7 ली मैंने, तो ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। प्लीज नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट मत दिमाग में रखना, उसे डिलीट मारना है इस केस में। यहाँ पे +2.75 और -2.75 दोनों ही 1 से बड़े हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 2.7 है और वो 1 से बड़ा है। बस यहाँ प्लस वाला केसेस क्या शो कर रहे हैं, ये सारे प्लस केसेस हम लोगों को कौन सी इमेज दिखा रहे हैं, कौन सी इमेज दिखा रहे हैं, वर्चुअल की रियल दिखा रहे हैं, जल्दी बताइए। प्लस वाले केसेस सारे क्या दिखाते हैं, वर्चुअल इमेजेस, और नेगेटिव वाले सारे क्या दिखाते हैं, रियल इमेजेस। अब यहाँ जो मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 सेम साइज इमेज, 1 से छोटा है डिमिनिश्ड इमेज, 1 से बड़ा है एनलार्ज्ड इमेज। 1 सेम साइज इमेज, 1 से छोटा है डिमिनिश्ड इमेज, 1 से बड़ा है एनलार्ज्ड इमेज। अब इसमें हम लोग मिरर टाइप भी इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं बच्चा, +1 यानी कि वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज कौन सा मिरर बनाता है, सिर्फ प्लेन मिरर। ये जो स्क्रीन बनने वाली है ना, इस स्क्रीन को पॉज करके याद कर लेना, +1 सिर्फ प्लेन मिरर बनाता है। अब वर्चुअल में डिमिनिश्ड इमेज कौन सा मिरर बनाता है, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के अलावा कहीं पर भी आपको वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज नहीं मिलती। कॉन्वेक्स ही छोटी इमेज देता है रियर व्यू मिरर के रूप में। अब वर्चुअल में एनलार्ज सिर्फ कॉनकेव बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है, और कब बनाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, याद आया, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। सिर्फ जब लास्ट केस बनता है F और P के बीच में ऑब्जेक्ट है, तभी कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज एनलार्ज फॉर्म में होती है। अच्छा, रियल में सेम साइज इमेज कौन बनाता है, सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाता है, और कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट इज एट C, ऑब्जेक्ट एट C और इमेज भी एट C बनती है, तभी रियल वाली सेम साइज इमेज मिलती है। रियल में डिमिनिश्ड इमेज कौन बनाता है, रियल तो सारे ही कॉनकेव मिरर बनाते हैं, लेकिन डिमिनिश्ड इमेज कब बनती है, डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द गिवन साइज सिर्फ और सिर्फ तब बन सकती है जब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C होता है और इमेज फॉर्मेशन बिटवीन C एंड F होता है, तो आपको डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। अब तुम कहोगे कि इन्फिनिटी पे सर जब ऑब्जेक्ट होता है तब भी डिमिनिश्ड इमेज होती है, बेटा वो डिमिनिश्ड इमेज पॉइंट साइज इमेज होती है, और पॉइंट साइज इमेज का साइज नहीं होता। इसलिए सिर्फ इकलौता केस यही, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C, इमेज बिटवीन C एंड F, वही आपके रियल का डिमिनिश्ड केस है। और यहाँ पे कॉनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, जब ऑब्जेक्ट C एंड F के पास होता है और इमेज बनती है बियॉन्ड C, तो उस बियॉन्ड C वाली इमेज आपकी एनलार्ज इमेज होती है, और एनलार्ज इमेज का इकलौता केस होता है। अब आप फिर से सोचोगे सर F पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इन्फिनिटी पे भी तो हाईली एनलार्ज बनती है, उस हाईली एनलार्ज का भी बेटा हम लोग साइज डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए मैग्निफिकेशन का यही केस कंसिडरेबल होता है कि कॉनकेव मिरर में ही आपको हमेशा, जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F और इमेज इज बियॉन्ड C, वही आपका रियल और एनलार्ज का केस है। अब ये 6 के 6 कॉपी में सही से उतारो, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस और माइनस से अलग अलग मिरर्स तक को डिनोट कर सकती है। कार्टेशियन प्लेन में क्या सीखा तुमने, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये तुम्हारा ओरिजिन पॉइंट होता है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, राइट ना। इतना तो सीखे हुए ना सब लोग।
अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो तुम्हें मिरर्स के साइन कन्वेंशन के लिए क्या करना है, जैसे एक मिरर ये होता है, इसमें ये पार्ट पोल कहलाता है, राइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तुम्हें क्या करना है, एक्स एक्सिस को ट्रीट एक्स एक्सिस एज प्रिंसिपल एक्सिस। याद हुआ, एक्स एक्सिस को किसकी तरह ट्रीट करना है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरह। ट्रीट वाई एक्सिस एज मिरर, मिरर का पार्ट मानो वाई एक्सिस, ठीक है, और एज मिरर, और ओरिजिन एज पोल, ओरिजिन को पोल मानो। ये इमेजिनरी काम है, तुम्हें एक्स एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस मानना है इमेजिनेशन में, वाई एक्सिस को मिरर मानना है, और जो तुम्हारा ओरिजिन था उस ओरिजिन को तुम्हें क्या मानना है, पोल मानना है, ठीक है। ये इमेजिनेशन है, सबकी सॉलिड इमेजिनेशन हो रही है ना, एक्स एक्सिस एज प्रिंसिपल एक्सिस, वाई एक्सिस एज मिरर और ओरिजिन एज पोल। अब इसके बाद, इस इमेजिनेशन के बाद तुम्हें क्या कंसिडर करना है कि जब तुम कोई भी मिरर लेते हो तो तुमने गौर किया कि तुम हमेशा ऑब्जेक्ट इस साइड रखते हो, और जब तुम्हारा ओरिजिन पोल है तो इसका मतलब ये कौन सी है, निगेटिव वाई एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो पोल से है वो ओ एक्स डैश पे आती है, किस पे आती है, ओ एक्स डैश पे। ऑब्जेक्ट हमेशा ओ एक्स डैश पे होता है, तो ओ एक्स डैश की वजह से ऑब्जेक्ट पे जो भी मैग्नीट्यूड हो उसके आगे निगेटिव साइन लगा दिया जाता है, ठीक है। वी के केस आओ, वी तुम्हारा यानी इमेज डिस्टेंस। इमेज दो प्रकार की होती है, ऑब्जेक्ट तो एक ही प्रकार का होता है, रियल ऑब्जेक्ट होता है। इमेज दो प्रकार की होती है, रियल और वर्चुअल। अच्छा, मिरर्स के केस में तुम्हारी जितनी भी रियल इमेजेस थी सारी की सारी इसी साइड बनती थी, यानी कि ओ एक्स डैश पे बनती थी। तो रियल इमेजेस ओ एक्स डैश पे बनती हैं, तो रियल इमेजेस में भी निगेटिव साइन लग जाता है। और जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो पार लग जाती थी, साइड बनती हैं, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। तो जो रियल इमेजेस होती हैं वो ओ एक्स पे बन जाती हैं, तो ओ एक्स पे बनने के कारण वो पॉजिटिव होती हैं एज पर द कार्टेशियन प्लेन। यू और वी हो गए। अब एच ओ पे आते हैं। एच ओ अपना क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट खड़ा होता है, हमें वाई एक्सिस से कंपेयर करना है एच ओ और एच आई को। तो ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट हमेशा खड़ा होता है, तो वाई एक्सिस के टर्म्स में वो ओ वाई पे हमेशा होता है। तो ओ वाई पे होने के कारण हमेशा पॉजिटिव साइन ही एच ओ के साथ लगता है, ठीक है। एच ओ के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन लगता है। एच आई पे आओ। अब एच आई फिर से रियल और वर्चुअल दो का है, क्योंकि ये हाइट ऑफ द इमेज है। तो हाइट ऑफ द इमेज में जो रियल इमेजेस होंगी वो इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं, तो किस पे पहुंचती हैं, ओ वाई डैश पे पहुंचती हैं। तो ओ वाई डैश पे पहुंचने के कारण आपकी जो रियल इमेजेस हैं उनको हमेशा निगेटिव साइन दिया जाता है। और जो वर्चुअल इमेजेस हैं वो किस पे बनती हैं, देखो वर्चुअल इमेजेस स्ट्रेट रह रही हैं यानी ओ वाई पे जा रही हैं, तो ओ वाई पे जाने के कारण इन पे हमेशा पॉजिटिव साइन रहता है। 4 हो गए। अब तुम्हारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मामला तुम जरा देखो। फोकल लेंथ हमारे पास दो तरह के मिरर्स हैं। कैसे कैसे मिरर्स हैं, एक कॉन्केव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्केव मिरर के केस में, कॉन्केव मिरर में तुम्हारा जो फोकस होता है वो एक्टिव फोकस कौन सा होता है, जैसे ये रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये आया, तो एक्टिव फोकस लेफ्ट साइड का है, तो कॉन्केव का एक्टिव फोकस किस पे लाई कर रहा है, ओ एक्स डैश पे, यानी कॉन्केव का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव लेगी। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव लेगी। कॉन्वेक्स मिरर पे आओ। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है, कॉन्वेक्स तुम्हारा ऐसा मिरर है, ठीक है, इसकी फोकस कहाँ होता है, ये तो चला जाता है डाइवर्ज होके, डाइवर्जिंग मिरर है, पीछे का फोकस वर्क करता है। पोल को हम लोग ऑरिजिन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो पीछे का फोकस का मतलब ओ एक्स पे लाई कर रहा है, ओ एक्स पे लाई करने के कारण ये पॉजिटिव है। ये तुम्हारे पांचों बन गए। अब मैग्निफिकेशन पे आओ। मैग्निफिकेशन तुमने क्या सीखा है, एच आई अपॉन एच ओ होता है, मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ है। तो मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए अलग होगा और वर्चुअल इमेज के लिए अलग होगा। हालांकि मैग्निफिकेशन का साइन मैंने वीडियो 1 में तुम्हें पहले से ही सिखा दिया है। अब रियल इमेजेस का एच आई कैसा होता है, रियल इमेजेस का एच आई निगेटिव होता है, हाइट ऑफ द इमेज रियल इमेजेस निगेटिव होती है, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव विल गिव यू निगेटिव। एक्चुअली मैग्निफिकेशन साइन कन्वेंशन जो है वो कार्टेशियन प्लेन से नहीं निकलता, मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन उसके फॉर्मूले से निकलता है, और फॉर्मूले में एच आई एच ओ दोनों है। तो रियल इमेजेस के लिए एच आई आपका कैसा है, रियल है, तो रियल के कारण निगेटिव, और एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव हो गया। वर्चुअल के केस में आओ। वर्चुअल में आपका एच आई कैसा है, पॉजिटिव, और एच ओ कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है। ये बात मैंने आपको अभी वीडियो 1 में भी बता दी थी। मैग्निफिकेशन रियल के लिए नेगेटिव है, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव है। अब तुम्हें ये यू वी एच ओ एच आई एफ एम सबके लिए साइन कन्वेंशन परफेक्टली याद रखना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन विच कम्स आउट थ्रू कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, एक छोटी सी हिंट देता हूँ,
इसको ऐसी जनरली याद रखने के लिए, जितनों में रियल इमेज का केस है उन्हीं में नेगेटिव साइन है। देखो यू आपका वो तो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट होता है, वो नेगेटिव ही रहता है, याद रख लो। वी में जो रियल है वो नेगेटिव है, वर्चुअल वाला पॉजिटिव चला गया। एच ओ हमेशा पॉजिटिव रहता है, स्ट्रेट खड़ा रहता है, याद रखना पड़ेगा। एच आई जहां रियल है वही नेगेटिव है। कॉनकेव भी रियल इमेजेस बनाता है, नेगेटिव है। कॉन्वेक्स वर्चुअल बनाता है, पॉजिटिव है। यहाँ पे भी रियल वाला नेगेटिव है। तो जहां जहां रियल इमेज का इन्वॉल्वमेंट है वहां वहां नेगेटिव साइन आ रहा है। एक जनरल हिंट है याद रखने के लिए, वरना तो कार्टेशियन प्लेन, इसे 2 बार वीडियो को देखो, 3 बार देखो, लेकिन अच्छे से कार्टेशियन प्लेन को समझना। दिस इज ऑल अबाउट माई वीडियो 2। वीडियो 3 क्लास 5 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें तुम्हें सीखना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। जो v की वैल्यू हो, जो u की वैल्यू हो और जो फोकल लेंथ ली हो, तीनों को रेसिप्रोकेट करके इस रिलेशन में रखना है। ये मिरर फॉर्मूला है। 2 तुम्हें पता होंगे, तीसरा निकालना होगा। हमेशा इसी तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब मिरर फॉर्मूला के बाद तुम्हें सीखना है मैग्नीफिकेशन का अदर 2 फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन, एक तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हें मालूम ही है, HI/HO, जो उसका डेफिनेशन फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, जो v और u के रिलेशन में, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, इनके रिलेशन में। अब इस बेस फॉर्मूला और इस गिवन फॉर्मूला को अगर आपस में इक्वेट कर दें तो HI/HO = -v/u, एक फॉर्मूला और बन जाएगा। हमारा मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला ये और बन गया। तो मिरर फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा क्या? 1/v + 1/u = 1/f। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सीखा m = HI/HO। और मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या सीखा? HI/HO तो उसका डेफिनेशन फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन का सीखा -v/u। और इन दोनों को आपस में इक्वेट किया तो HI/HO = -v/u। ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। तो आपने टोटल मिला के कितने फॉर्मूले सीखे? एक, इसको 2 लिखूंगी नहीं, ये तुम लोग पहले डेफिनेशन फॉर्मूला सीख चुके, तो लिख दिया। 3 और 4, टोटल मिला के हम लोगों ने 4 फॉर्मूले सीखे, जिन 4 फॉर्मूलों का हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में प्रयोग करना है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला जानना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही साइन कन्वेंशन जानना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल 10.1 जो हम लोगों के NCERT पेज 170 पे दिया है, उससे शुरुआत कर रहा हूँ। पेज 170 का एग्जाम्पल, पेज 170 का एग्जाम्पल 10.1, ठीक है। अब 10.1 एग्जाम्पल में तुम देखोगे, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, तो r = 2f, f = आपका 1.5 मीटर, दैट इज f = +1.5 मीटर। अब ये प्लस का साइन क्यों मैंने लगाया? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, बस क्या होगी? जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट है, तो u = 5 मीटर पे है, तो माइनस का साइन फॉर ग्रांटेड लगा दिया। बाई साइन कन्वेंशन, आपको कुछ बताना नहीं, कुछ करना नहीं, बस अपने आप दिमाग में -5 मीटर लेना है। यहाँ माइनस साइन तुम्हारी नंबर लाइन का इफेक्ट नहीं है, ये साइन कन्वेंशन का इफेक्ट है। -5 मीटर आपकी बस है, क्यों? क्योंकि u हमेशा निगेटिव होता है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। अब पोजीशन ऑफ द इमेज, v जो है वो पोजीशन ऑफ इमेज को बताता है, तो यानी उन्होंने पोजीशन ऑफ इमेज के रूप में आपसे क्या मांगा है? v मांगा है। फिर पोजीशन और दूसरा क्या मांगा है? नेचर एंड साइज। तो साइज के रूप में उन्होंने क्या मांगा है? HI मांगा है। अब HI उन्होंने दिया तो है नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? हम मैग्नीफिकेशन के टर्म्स में HI निकालेंगे। HI आपका हम लोग सिंपली लिख देंगे मैग्नीफिकेशन के टर्म्स में, HI इन टर्म्स ऑफ मैग्नीफिकेशन। अगर इन केस उन्होंने हमें HO दिया होता तो हम m = HI/HO यूज करके HI की क्लियर वैल्यू दे देते। नेचर ऑफ द इमेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचर का मतलब मैग्नीफिकेशन निकालो और मैग्नीफिकेशन के जो भी वैल्यू आए उसको 2 चीजों में डिफाइन करो, एक उसके साइन में, एक उसके मैग्नीट्यूड में। ये चीज नेचर ऑफ द इमेज को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड। साइन कैसे? अगर पॉजिटिव साइन आता है तो m का, तो आप बोलोगे इट इज अ वर्चुअल इमेज, और अगर नेगेटिव साइन आता है तो इट इज अ रियल इमेज। मैग्नीट्यूड वही जो मैंने सिखाया था, 1 आता है अगर मैग्नीट्यूड, तो आप कहोगे इट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। 1 से छोटा आता है तो आप उसे लिखोगे इट इज डिमिनिश्ड इमेज, 1 से बड़ा आता है तो उसे लिखोगे एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। तो नेचर वर्ड है, उसको मैग्नीफिकेशन के नाम से बताना है, और मैग्नीफिकेशन को 2 चीजों के रेस्पेक्ट में बताना है, एक साइन के रेस्पेक्ट में, एक मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में।
ठीक है, ये अपना करने का तरीका है। अब तुम सिंपली देखो FUV, इन तीनों में तुम सीधा मिरर फॉर्मूला लगाओगे, V की वैल्यू निकल आएगी। V की वैल्यू से पोजीशन निकल आई, तो V की वैल्यू से पोजीशन में जो हमारी क्वेश्चन में निकल रही है वो निकल रही है 1.15 मीटर। ठीक है, तुम लोग सॉल्व कर लेना। 1.15 मीटर हम लोगों की V की वैल्यू निकल रही है, तो V निकला 1.15 मीटर। एग्जाम्पल है तो मैंने देख के सीधी वैल्यू लिख दी है। अब V की वैल्यू ये आ गई, तो मुझे साइज ऑफ द इमेज बताना है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू नाउ -V/U वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ। -V में मैंने माइनस ऑफ 1.15। अच्छा, ये फॉर्मूले वाला माइनस साइन अलग है, V की वैल्यू अलग है। अब U की वैल्यू हम लोगों की क्या थी, -5 मीटर। U की वैल्यू ही -5 मानी जाती है, तो सीधा U पे -5 ही सीधा अप्लाई किया जाएगा, साइन को साथ में लिया जाएगा। ये ध्यान रखना, फॉर्मूले का माइनस साइन अलग होता है, वैल्यू का साइन कन्वेंशन का माइनस साइन अलग। अब ये माइनस माइनस आपस में कट गए, 1.15/5 आप सॉल्व करोगे तो 0.2 + 3 0.23 आया, और 0.23 आया किसका, प्लस का। ठीक है, तो प्लस का 0.23 कैसे डिफाइन करोगे, हियर पॉजिटिव साइन शोज image is virtual and erect, or m equals to 0.23 shows is smaller than 1, so image is diminished। और कितनी डिमिनिश्ड है, थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन के देख लो, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया है, इज डिमिनिश्ड है ना। अब वीडियो पास आ गया तो दिख रहा होगा। सो इमेज इज डिमिनिश्ड बाई अ फैक्टर ऑफ 0.23। इस बात का मतलब क्या है, फैक्टर ऑफ 0.23? इस बात का जनरली एक मतलब बता दूं, यानी जो HI की वैल्यू आएगी वो 0.23 इंटू HO आएगी। जो HI की वैल्यू आएगी वो 0.23 इंटू HO आएगी। फैक्टर ऑफ 0.23 का मतलब आप 0.23 यानी जो मैग्निफिकेशन वैल्यू है उसको ऑब्जेक्ट के साइज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इमेज का साइज मिल जाएगा। तो ये आप हर केस में लिख सकते हो, एनलार्ज्ड इमेज हो तब भी। टीचर क्या मार्क करने वाला है कि तुमने पॉजिटिव साइन से वर्चुअल इरेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया नेचर के नाम पे, 0.23 स्मॉलर देन 1 दिखा के इमेज को डिमिनिश्ड डिक्लेयर कर दिया, और कितनी डिमिनिश्ड है ये भी बता दिया। ठीक है, ऐसे आपको मैग्निफिकेशन को डिफाइन करना है।